चलो जी स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज। अब जब हम कोई भी अपना फॉर्म्स डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, हम एक टेम्पलेट फॉर्म पहले से बनाते हैं। टेम्पलेट फॉर्म में क्या होता है? टेम्पलेट फॉर्म में हमारे पास कॉमन ट्रिगर्स, अलर्ट्स और कंट्रोल ब्लॉक, कैनवस, हॉरिजॉन्टल टूल बार, वर्टिकल टूल बार और प्रोग्राम यूनिट्स जो कि हम लोग ने कॉमनली बनाए होते हैं, उसके लिए हम लोग उसको वहां पर कॉल आउट करके रख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अपना लास्ट प्रोग्राम देखें जो हम लोग ने बनाया था, कौन सी क्लास में बनाया था हम लोग ने? क्लास 10 में बनाया था ना, ये रहा। ठीक है जी। इसमें जो आखिरी प्रोग्राम बने थे वो था स्टेप पेज ट्रिगर्स मेरे ख्याल में, सही है। और उसके अंदर प्रोग्राम यूनिट्स में इनेबल डिसेबल बटन्स को हमने कॉल किया था। अच्छा, इससे ऊपर अगर हम जाएं, सिस्टम वेरिएबल्स 2 था, जिसमें ये सारे हमारे पास यूज हो रहे हैं। चलो हम इसी को पकड़ लेते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और इसको फाइल सेव एज किया। किस नाम से? टेम्पलेट फॉर्म, सही है जी। हम इसको टेम्पलेट फॉर्म के नाम से बना दिए। एक मिनट में आता हूं। अभी तक सही चल रहा था भाई लोग। फ्यूजन सही चल रहा था जी। खराब होगा तीनों का, खराब होगा, माफ कर। प्रोजेक्ट कहाँ तक बन गए तुम लोग के? प्रोजेक्ट कहाँ तक बन गए? माशाल्लाह, सब याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी रुक जाओ, सब याद हो जाएगा। इसको बताओ कौन से प्रोजेक्ट? सबमिट एप्लीकेशन, जो आपके फॉर्म्स के हैंडआउट में पड़ी हुई। उसके बाद सर्टिफिकेट उस वक्त मिलेगा जब वो सबमिट होगा। सुन ले लो तुम भी। देखें नहीं सर, मैं भी फिर नहीं देखता, मेरी आंखें यहाँ पर आ जाती हैं जो सर्टिफिकेट पे साइन करना होता है। दोस्ती यहीं तक रहती है, वहां पे जाके बहुत चेंज। ये याद रख लेना। बुक के एंड के अंदर है, हर हैंड आउट के एंड में है। ये जो बुक आपको दी थी ना, ऐसी वाली नहीं मिली ना, ऐसी वाली नहीं मिली थी, लेकिन मैंने तुम लोग को फॉर्म्स के हैंड आउट का लिंक दिया था, उससे डाउनलोड किया था तुम लोगों ने। वो इसीलिए तो दिया था, अचार बनाने के लिए कोई कह दिया था।
मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। तो आपने बताया भी नहीं सर। मैं आपको बता चुका था, मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि सर्टिफिकेट उस वक्त मिलेगा जब प्रोजेक्ट सबमिट होगा। सर वो तो खैर कर लेंगे सर, लेकिन आपको बताया नहीं कि इस अभी बुक के अंदर है। मैंने सबमिट एप्लीकेशन की आपको स्क्रिप्ट फाइल नहीं दी थी PLS स्कॉट के नाम से? पीएस स्टॉक में जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो। हाँ सर वो तो वो क्या था? हाँ, अक्सर ये होता है इसके बाद अक्सर यही हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और लोगों की याददाश्त चली जाती है। ये ट्रिगर्स हैं कॉमन, ठीक है, प्री फॉर्म और मेन्यू फॉर्म इंस्टेंस ऑन मैसेज। क्या हुआ, क्या तोड़ना है इरादा है? ये सब करीब हो गया, किसी ने पहले किया हुआ है। ठीक है, ये कंट्रोल ब्लॉक, ये हॉरिजॉन्टल टूल बार, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब एक स्टैंडर्ड विजुअल एट्रीब्यूट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। 3 किस्म के विजुअल एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा। एक जो कॉमन अप्लाई होगा, ठीक है, और एक जो प्रॉम्प्ट के ऊपर अप्लाई होगा, और एक जो कौन कौन से अलर्ट होता है विजुअल एट्रीब्यूट? कॉमन होता है, प्रॉम्प्ट होता है और टाइटल होता है। टाइटल तो खैर मुझसे मतलब नहीं है, कॉमन और प्रॉम्प्ट मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं 3 विजुअल एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा। एक होगा विजुअल एट्रीब्यूट फॉर करंट रिकॉर्ड के ऊपर वो शो कर रहा होगा टेबुलर स्टाइल के लिए, ठीक है, और कॉमन जो होगा जिसमें आपका एक स्टैंडर्ड बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर होगा, उसमें फॉन्ट्स वगैरह सब इस्तेमाल हो रहे होंगे, और वही स्टैंडर्ड आपने आगे आने वाले तमाम फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट हमसे जाहिर है कि अगर बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे VA कॉमन, यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा विजुअल एट्रीब्यूट फॉर कॉमन यूज्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, फोरग्राउंड कलर, हाँ भाई, सामने वाला कलर आप क्या रखना चाहते हैं? ब्लू कर दो। फोरग्राउंड कलर ब्लू। लाइट ब्लू कर दो, लाइट ब्लू। सर ये ब्लू तो बहुत डेंजर होता है। लाइट ग्रीन डेंजर। इसको मैंने यूज करता हूँ इस तरीके से। सर ग्रीन कलर आपको भी है सर रेड टू ब्लैक। चुप, बंगाली फौरन अपनी बात बोला। लाल हरा, उसमें हरा कलर, उसमें बीच में गोल अंडा बना के लाल चिपका दिया। मैंने एक मिनट, जो मैंने एक कलर स्कीम बनाई थी सब बताया था, ब्राउन वाली बनाई थी आपने, ब्राउन। वही मैं देख रहा हूँ कि इसमें वो कलर स्कीम है कि नहीं है। PDF फाइल होगी प्रिंट करने वाली, सामने आ ये भी कलर थीम। ये साथ साथ म्यूजिक दे रहा है। सर मेरे दोस्त का ऑपरेशन है, उसका मैसेज आ रहा है। उसका जो ऑपरेशन है किस चीज़ का, हेमोलिटिक हार्ट डिजीज, तो उसको ऑपरेट करना ज़रूरी है फौरन। भी देखूंगा यार। चल भाई खुल जा। ये है ब्राउन, यानी कॉफ़ी कलर है, और ये कौन सा कलर है ये? पेल येलो, ऑरेंज, नहीं, गोल्डन येलो है, सही है। तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके जी, बैकग्राउंड में ये वाला कलर है, फोरग्राउंड में ये वाला, हाँ, सियम ब्लैक है क्या? सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। कैसे ब्लैक? ब्लैक कैसे? ब्लैक कैसे कि ये इनका रेशियो बना है, सियान 1%, 19%, 0, येलो और 100, तो ये कलर आपका सामने आएगा। कोरल ड्रॉ, मैजेंटा,
एडोब फोटोशॉप। एडोब में भी होता है, फोटोशॉप में भी होता है। ये बेसिकली वो जो ये आपके कलर स्कीम्स हैं। प्रेस वाले वो ये Printing वाले जो होते हैं ये कलर थी यूज करते ठीक है, तो ये है आपका सियान 50, मैजेंटा 70, येलो 80, ब्लैक 70। तो आपका ये कॉफ़ी कलर बनता है। ठीक है जी, तो इस कलर को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फोरग्राउंड कलर में इसमें यहाँ पर ये चीज़, और बैकग्राउंड कलर में कॉफ़ी। RGB कलर आता है ना, RGB इसमें होता है, तो इसमें RGB नहीं डिफाइन हुआ हुआ। तब वो फोटोशॉप में जाएंगे तो उसमें लिखने का पता है किसी R80, चलो सही है। वो ब्राउन कलर इसमें यहीं पर है। ग्रीन ब्लू में है क्या? नहीं, फॉन्ट नेम कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे? मैंने कहा इट इज एरियल। साइज मैंने कहा 12, और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल रख ली हैं। ठीक है जी, ये मेरा एक स्टैंडर्ड कलर हो गया। इसी तरीके से मैंने VA करंट गॉड बनाया। ठीक है जी, फोरग्राउंड कलर मैंने वाइट रखा, और बैकग्राउंड कलर में वही डार्क कलर कौन सा था, ये वाला था। ये तो डार्क कलर है, यहाँ से आपने लिया ये तो डार्क रेड ले लिया मैंने। साइड में एक मिनट मुझे ब्राउन कलर ढूंढना है इसमें, जो कॉफ़ी कलर है। ऊपर होगा सर ये पास हो इसमें कॉफ़ी कलर, ये कॉफ़ी कलर ये वाला है। सच में वो डबल करते हुए वो गोल से जाता है। ये साथ वाला देखा था इसके साथ वही तो लिया। फॉन्ट नेम वही एरियल, और फॉन्ट साइज मैंने 10 रखा, लेकिन इसका स्टाइल मैंने बोल्ड कर दिया, बोल्ड एंड प्लेन। ठीक है जी, R25 G25 B0। राइट, ये मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया। ये दो चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी, साथ साथ इसको सेव करते रहें, क्योंकि आप कराची में बैठे हुए के इलेक्ट्रिक का कुछ पता नहीं होता। ठीक है, बाद में ये नहीं कहना कि मुझे पता नहीं था। अब हमने क्या कहना, तमाम प्रॉपर्टीज़ को, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो कि हर एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ आपने बना के रखनी है, वो आपने क्रिएट करनी है। तो प्रॉपर्टी क्लास के अंदर गए, क्रिएट का बटन प्रेस किया, ये आपके पास प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। आपने अब लिख दिया कि इट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी। F4 का बटन प्रेस किया, यहाँ पे सब क्लास कमेंट्स। अब आप प्रॉपर्टी में ए से शुरू होने वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ गई। ठीक है जी, अब आपने इसमें देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप अपने पास कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं। अलर्ट स्टाइल आपने कहा ये कॉमनली इस्तेमाल होगा, आपने इसको कहा कि ये स्टॉप ही होगा। ठीक है, क्रिएट किया ए अलर्ट स्टाइल के बाद, इसके बाद ऑटो कॉलम वेट, ऑटोमेटिक डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्यूरी, ऑटोमेटिक रिफ्रेश, और आपको इसमें से कोई भी नहीं चाहिए। बी से शुरू होने वाली चीज़ें। बैकग्राउंड कलर आपने इसको सिलेक्ट किया और छोड़ दिया, सही है। फिर बी प्रेस किया, बेवल, बेवल आपने सेलेक्ट किया। आपने कहा कि क्या होगा कि ये नन, बिल्कुल प्लेन, सही है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। डबल है वो जो रेस्ट ऊपर नीचे करते हैं,
मैं सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में करवाया था। इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। बी प्रेस करो, बटन 1 लेबल, ओके। बी प्रेस किया, बटन 2 लेबल, ओके। बी प्रेस किया, बटन 3 लेबल, ओके। 2 पे हमने कुछ नहीं रखा ताकि हमारा अलर्ट नॉर्मल रहे, सही है। ये हो गया बी। अब सी, केस इनसेंसिटिव क्यूरी, आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको यस कर दिया। केस रिस्ट्रिक्शन, इसको सेलेक्ट किया, आपने इसको किस में कर दिया, अपर केस में। अब क्या होगा कि जितने हमारे कैरेक्टर होंगे और डेट होगी और नंबर होंगे वो सब किस में हो जाएंगे, अपर केस में। नंबर तो खैर होगा नहीं, नंबर में क्या अपर होगा क्या लोअर होगा, ठीक है। केस रिस्ट्रिक्शन, केस क्लास टाइप, क्लास क्लोज अलाउ प्रॉपर्टी। आपने कहा जो क्लोज का बटन है वो आपने शो करना है कि नहीं शो करना है, तो आपने इसको यहाँ पे अभी यस रहने दिया। सर जो आप चूज कर रहे हैं अभी चूज करें जो मैं तो एक ऐसी चूज़ कर रहा हूँ जनरली, आपने जो यूज चूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से यूज़ करना होगा। वैसे ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। क्लोज अलाउ और कंसील डेटा को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉपी वैल्यू को भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया और इसमें वी करंट रिकॉर्ड हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। ये करंट रिकॉर्ड विजुअल ABC हो गया। अब डी पे आ जाइए। डिफॉल्ट अलर्ट बटन, आपने कहा कि इट इज ओके, बटन 1। डी, डिलीट डेफर, डिलीट अलाउ, डायरेक्शन, डिस्प्ले और हिंट ऑटोमेटिकली, डिस्प्ले इन कीबोर्ड हेल्प, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपने सेलेक्ट किया और इसको यस कर दिया। अगर हिंट होगा तो शो होगा वरना शो नहीं होगा। आपने कहा डिस्प्ले इन कीबोर्ड हेल्प, आपने कहा यस। डिस्प्ले विथ, डिस्प्ले विदाउट प्रिविलेजेस, डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड, आपने इसमें कुछ नहीं रखा। ड्रैग एवन ड्रॉप अलाउ, बस सही है। इसको ABCD ई से शुरू होने वाली तमाम चीज़ें। इन्फोर्स कॉलम सिक्योरिटी, इन्फोर्स प्राइमरी की, एग्जीक्यूशन हायरार्की, एग्जीक्यूशन मोड, आपने इसमें से कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं की। F, फिल्टर बिफोर डिस्प्ले, फायर इंटर क्यूरी मोड, फर्स्ट नेविगेशन डेटा ब्लॉक, फायर बॉन्ड, फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ों को आपने इग्नोर किया। फोरग्राउंड कलर को आपने सेलेक्ट किया, हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, यस। यहाँ पे आपने फोरग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आपने F प्रेस किया, क्योंकि आपने अपना वर्टिकल टूल बार और हॉरिजेंटल टूल बार विंडोज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आप चाहते हैं कि जितनी विंडोज़ उसके अंदर बने उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो आप यहीं पर फॉर्म हॉरिजेंटल टूल बार कैनवस और फॉर्म वर्टिकल टूल बार कैनवस सेलेक्ट कर लेंगे और यहीं पर आप उसको एलोकेट कर देंगे, ठीक है। प्लस F, फॉर्मेट मास, फॉर्मूला, फ्रेम टाइटल, फ्रेम अलाइनमेंट, दिस, फ्रेम टाइटल, आपने इसमें से कोई चीज़ नहीं। EF, G से कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, H से आती है। हिंट, हॉरिजॉन्टल जस्टिफिकेशन, हाइड ऑन एग्जिट, बस सही है। इसमें से आपने हॉरिजॉन्टल टूल बार कैनवस, आपने इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। EH, GH, I से शुरू होने वाली इंसर्ट अलाउ, इंटर रिएक्शन, आइसोलेशन, ओके। I, J, जस्टिफिकेशन को भी आप नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि जस्टिफिकेशन को इस्तेमाल करने का मतलब ये होगा कि आप एक साइड पे कर दोगे, ठीक है, जबकि हमारी जस्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप वेरी कर रही हो। K से, L से लेबल, लाइन स्पेसिंग, लिस्ट आइटम वैल्यूज, लिस्ट एक्सपोजिशन, लोकेशन, लॉक रिकॉर्ड, ये सब
प्लेलिस्ट स्टाइल में नहीं हर जगह पे लिस्ट आइटम कोई है हमारे पास, हर आइटम। याद रखना जो प्रॉपर्टीज तुम सिलेक्ट करोगे जैसी अप्लाई करोगे तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाएगी ये। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो कॉमन प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो कि जिसका आपके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट ना हो रहा हो। अब जो कॉमनली है, अब जैसे मुझे लिस्ट आइटम बनाना है तो मैं लिस्ट आइटम बना के उसको कर दूंगा, तो एक के लिए मैं सबको नहीं कर सकता, ठीक है। एम मैं ये कहना है मैक्सिमाइज अलाउ, ये अब जैसे मैक्सिमाइज है विंडोज के ऊपर आएगा, मैंने कहा कि मैक्सिमाइज करने नहीं देना, बल्कि इसको यस रहने देते हैं, तो मैक्सिमाइज कर ले लेकिन मिनिमाइज करने नहीं देना, ठीक है। मैपिंग ऑफ अदर वैल्यूज, मिनिमाइज अलाउस, यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम रिकॉर्ड फ्रेच, मीनू डायरेक्टरी, मीनू एट ए टाइम, मीनू मॉड्यूल, मीनू रोल, मैसेज, मिनिमाइज अलाउ, आपने कहा ना, मिनिमाइज क्या है, नो होगा। मॉडल को हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, मल्टी लाइन को भी नहीं कर सकते। मूव अलाउ को भी सिलेक्ट किया, हमने कहा भाई ये मूवमेंट में अलाउ नहीं होगी, एम प्रेस किया, LMN के बाद क्या आएगा, N, नेविगेशन स्टाइल, इसको मैंने सेलेक्ट किया और चेंज रिकॉर्ड कर दिया। अब मास्टर डिटेल में चेंज डेटा ब्लॉक होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम रन टाइम, क्या कहते हैं, डिजाइन टाइम के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो कॉमन होगा चेंज स्टाइल, हमने इसको चेंज रिकॉर्ड कर दिया। N, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बफर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्लेड, इन सबको हम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, हमारे फॉर्म का जो स्टाइल होगा उसको हम सेट करेंगे। LMNO, ओ ऑर्डर बाय क्लॉज की भी हमें जरूरत नहीं है, सही है। आईजे के LMNOP, पैरामीटर, प्री कंप्यूट, प्रीवियस नेविगेशन कॉस्ट, प्राइमरी कैनवस कौन सा होगा, मैंने कहा कैनवस 4 इज माय प्राइमरी कैनवस, बल्कि इसको कैनवस 4 नहीं करते, इसका नाम रख देते हैं मेन कैनवस, सही है। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में गए तो इसका नाम है प्राइमरी कैनवस, क्या कर दिया, मेन कैनवस कर दिया। प्राइमरी की प्रॉम्प्ट अलाइनमेंट, हमने कहा प्रॉम्प्ट अलाइनमेंट हमने कहा सेंटर में होनी चाहिए सबकी, चाहे न्यूमेरिक हो सभी कुछ हो, सब सेंटर में आने चाहिए, सही है। P, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले स्टाइल, प्रॉम्प्ट फॉर्म नेम, दिस प्रॉम्प्ट फोरग्राउंड करंट, प्रॉम्प्ट विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप, और तो नहीं है। प्रॉम्प्ट का हमने विजुअल एट्रीब्यूट तो बनाया नहीं है ना, तो इसके लिए हमें ज़रूरत भी नहीं है। क्यू से क्यूरी ऑल रिकॉर्ड, क्यूरी अलाउ, क्यूरी लेंथ, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यू आर, रेडियो, रेज ऑन एंट्री, रिकॉर्ड ग्रुप, रीऑर्डर, रिलेशन टाइप, रिकॉर्ड, रिपोर्ट डेस्टिनेशन, रिक्वायर्ड को हमने सेलेक्ट किया और उसको नो ही रहने दिया, ठीक है जी। आर, अभी इसमें पिक्चर बाकी है, रीसाइज के अंदर आप विंडो को बड़ा छोटा भी नहीं कर सकते, फिक्स कर देंगे, ठीक है जी। एस से स्क्रॉल बार कैनवस, आपने स्क्रॉल बार किस किस कैनवस के ऊपर देनी है, स्क्रॉल बार कैनवस को सिलेक्ट किया, आपने इसको डिफाइन कर दिया, मेन कैनवस के ऊपर आपने स्क्रॉल बार देनी है, ठीक है जी। सर जो हमारी विंडो होगी उसमें हम लोगों ने एक मैक्सिमाइज का बटन बनाया है, ठीक है, मैक्सिमाइज का बटन बनाया है लेकिन हमने मिनिमाइज का नहीं बनाया और मूव वगैरह करने का ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर मैक्सिमाइज किससे काम आएगा। मूव का मतलब ये नहीं है, मूव का मतलब ये होता है कि आपने इसको पकड़ा, मैंने इसको मैक्सिमाइज करने को कहा, ये फैल हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन मैं इसको बाद में घुमाने में जा सकते बाद में घुमाने की जरूरत नहीं है, बना देगा पूरी। सही है। वो मैक्सिमाइज तो करते ये इतना बड़ा, तो छोटा करोगे छोटा भी नहीं होगा क्योंकि मिनिमाइज तो हमने दिया ही नहीं, मैक्सिमाइज का गेम होगा। यूजर को सिर्फ काम करने देना है, खेलने के लिए नहीं देना है,
में से मिनिमाइज से लेआउट खराब हो जाता है। कौन कहता है भाई, उसका सवाल समझे, उसका सवाल समझे। हाँ कैसे हो जाएगा लेआउट खराब भाई, रन टाइम के ऊपर विंडोज मिनिमाइज करेंगे आप तो कभी भी सिस्टम नहीं हो रहा था लोड यहाँ ले पे बात हो रही है लेआउट चेंज है, वो तो रन टाइम है भैया, रन टाइम पे कैसे लेआउट चेंज होगा मुझे बताते हो। डॉटनेट पे एप्लीकेशन बनाई थी ना, अबे गरीब लोग, खराब छोटी गाड़ी, सर उसमें ऑप्शन को सेट करना पड़ा था कि ओ भाई छोटी गाड़ी है, बस खत्म बात। और एप्पल पे इन्हें फिक्स करना पड़ा था सर उसमें प्रॉपर्टी में जाके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, अभी सर हम लोग बड़े पंगे लेते हैं, छोटे मोटे पंगे नहीं लेते। हर कंट्री का रूल रेगुलेशन अलग है। गरीब लोग, धरनों में जिंदा रहने वाले, मुफ्त का खाना खाने वाले। आज जुमेरात, आज ये बाजार के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, देख बट रही होगी, ले एक आध दो करके खड़ा हो जाएगा। सलानी वेलकम। मैं तू जहाँ से कहा था वहाँ पे नहीं आएगा ये सिलानी वेलकम। सिलानी वालों ने अभी जो ऑफिस बनाया ना अपना कश्मीर रोड के ऊपर, ये पीपल्स पार्टी हाउस है ना, ये जहाँ से आप एमेजिना रोड के लिए जाते हैं, उससे थोड़ा सा आप अंदर की तरफ आएंगे, सिलानी हाउस पहले वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने बनाया था खोखा, केबिन पे लगा के वहाँ पे जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको खाना, अब माशाल्लाह से इतना बड़ा उन्होंने बना दिया है और उसको अच्छा डेकोरेट किया कि इज्जत है ना, उसमें कोई वो नहीं होगा, अगर एक बंदा अंदर बैठ के खा रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा। हैदराबाद वाला भी बहुत बड़ा काम नो डाउट यार, सर उनकी लैब देखने गया था सर, बहुत अलग किस्म की बनाई हुई लैब। बहुत, मैं तो अंदर विजिट किया है ना, मैं तो सारा देखा हुआ है सब चीज़ें यार, वाकई में अगर हम कहीं पे अपनी जो ज़कात वगैरह दे सकते हैं, ये इदारे ऐसे हैं कि जो हमारे आंखों के सामने और काम कर रहे हैं। वो जो एक होते हैं ना मेंट की, जो रमज़ानों में निकल आते हैं, उनको तो देनी ही चाहिए। चलो जी, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो करनी है, मैंने कहा जी जनाब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो करनी है, और इसी तरह से इसमें एक होगा शो स्क्रॉल बार, तो मैं ले चुका हूँ है ना। यस ठीक है, और शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हुआ है और शो वर्टिकल स्क्रॉल बार भी इसमें होगा, तो देखते रहना। सिंगल रिकॉर्ड नहीं, साउंड फॉर्म स्टार्ट दिस, सबटाइटल, समराइज फंक्शन, ओके ये हो गया। एस टी से शुरू होने वाली टाइटल, टूल टेब, विजुअल एट्रीब्यूट, टाइटल वगैरह आपने इसको कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एस टी यू ठीक है, वी वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप एल बनाओगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, इस कर दिया। चलो ले लेते हैं यू, लेकिन ये हर किसी के ऊपर आ जाएगा, चाहे इसके ऊपर लिस्ट बनी हुई हो या नहीं बनाई हुई हो, उस सूरत में एरर जनरेट करेगा, तो इसलिए इसको भाग के सरकार डिलीट किया जाता है। यूवी वर्टिकल टूल बार, कैनवस हमें ज़रूरत नहीं है बताने की। विजुअल एट्रीब्यूट कहीं नज़र आ रहा है, विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी देखो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ है ना, अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनस्पेसिफाइड बात, वी कॉमन यूज़ किया। अब देखो दिस इंडिकेट इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम आउटसाइड, और जब तुम इसके नहीं, इनहेरिटेड है ये, शॉर्टकट नहीं है। इट्स सिंबल इंडिकेट इट्स इनहेरिटेड वैल्यू, ये किसी से अटैच है, एसोसिएट है किसी के साथ। अब अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो फिर उसका लिंक उससे टूट जाएगा, ठीक है। ये एक बन गया। अच्छा जी, फोरग्राउंड कलर हो गया यूवी,
वी 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 के बाद चल डबल वी विंडो। विंडो में हमने विंडो 1 के बजाय यहाँ पे क्या लिखना है, मेन विंडो। मेन विंडो 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 कहाँ है बाबा, ये रही विंडो 1। इसको विंडो 1 के बजाय इसको क्या कर दो, मेन विंडो कर दो। ठीक है जी, इनको सिलेक्ट करो, इनको सिलेक्ट करो, इनको सिलेक्ट करो, इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेन विंडो। ओके बस सही है, यही मुझे चेक करना था। डबल वी विंडो स्टाइल, विंडो रैप टेक्स्ट। ओके, एक्स से शुरू होने वाली, वाई से शुरू होने वाली, जेड से शुरू होने वाली, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब आपकी ये प्रॉपर्टीज़ पैलेट क्रिएट हो गई। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखें हर लेवल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसको उसी लेवल के ऊपर डिफाइन करना होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने अलर्ट क्रिएट किया, मैसेज अलर्ट और वार्ड अलर्ट। ठीक है, फॉर्म के अंदर गया, सब क्लास इन्फॉर्मेशन। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो मैं आपकी आखिरी क्लास होगी उसमें मैं करवाऊंगा, वो देखो करवाने जा रहा हूँ। सिलेक्ट किया प्रॉपर्टी क्लास, प्रॉपर्टी। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज आ गए। ठीक है जी, सब क्लास में किसका नाम है? आपकी प्रॉपर्टी क्लास का। अब ये जो इंडिकेट आ रहा है निशान, इसका मतलब है कि ये फॉर्म मॉड्यूल किसी प्रॉपर्टी के साथ इनहेरिटेड हुआ हुआ है। इसी तरह से आपने ये दोनों अलर्ट सेलेक्ट किए, 4 का बटन प्रेस किया, सब क्लास इन्फॉर्मेशन में गए, प्रॉपर्टी क्लास में जाकर आपने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर डिज़ाइन हो गया। अब आप ज़रा गौर से देखें, मैसेज अलर्ट में अलर्ट स्टाइल क्या आ रहा है, कॉशन, और वॉर अलर्ट में क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्लास में वहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया था अलर्ट स्टाइल, इस वजह से यहाँ पे कोई इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन जिन जिन जगह पर आ रहा है वहाँ पे देखो तमाम चीज़ें इनहेरिटेड आनी शुरू हो गई। बटन 2 पे लेवल पे कुछ अलग निशान आ रहा है। बटन 2 लेवल पे, क्योंकि बटन 2 पे मैंने वहाँ पे डिफाइन किया होता ना नल, बटन 3 के ऊपर कोई अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ जहाँ चेंजेस होंगी वहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब देखो कंट्रोल ब्लॉक, सेम रिकॉर्ड है, सब क्लास इन्फॉर्मेशन में गए, यहाँ पर जाकर इसको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। नाउ यू कैन सी द चेंज रिकॉर्ड। वापस इसको हमने क्या कहा, सेम रिकॉर्ड। अभी यहाँ पे देख रहे हो क्रॉस। अब इसका मतलब है कि इसकी इनहेरिशन खत्म हो गई है, अब ये किसी से इनहेरिटेड नहीं है। करंट रिकॉर्ड में विजुअल करंट रिकॉर्ड आ गया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले यही आ रहा है, क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स यही है। डेटाबेस ब्लॉक को आपने क्या किया, यस से नो कर दिया ताकि ये नॉन डेटाबेस ब्लॉक रहे। ठीक है, और आपने मेन कैनवस डिफाइन कर दिया, स्क्रॉल बार वगैरह सब इसमें सब चीज़ें यूज़ कर ली। ठीक है, अब एटम्स की बारी है। एटम्स को सिलेक्ट किया यहाँ तक, F4 का बटन प्रेस किया, सही है। अच्छा, अब जहन में रहे कि प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास, चलो सही है, पीबी सैप से लेकर EMP इमेज की हमें तो ज़रूरत नहीं है ना, इस पर कोई ट्रिगर श्रिगर तो नहीं बना हुआ, ट्रिगर बना हुआ है। अच्छा, मैंने इमेज प्रेस किया, चलो पर मैंने तो इसको बल्कि नहीं डिलीट कर दो। देखो सिंपल सा, देखो इसमें वहाँ पे वो चीज़ रखो जो कि हमें ज़रूरत हो। अब अगर मुझे इस टूल बार की ज़रूरत है, ठीक है, और इमेज आइटम मेरे डिपार्टमेंट पे आ रहा है, तो उसका मुझे कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ क्यों ना रखूँ जो कॉमन है। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ये सारे सिलेक्ट हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज़ में गया, सब क्लास इन्फॉर्मेशन में जाकर मैंने इनको क्या किया, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट कर दिया।
ठीक है, अब जरा चेक कर लेना क्या हॉरिजॉन्टल टूल बार को, ये खाली पड़ी हुई होगी। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड हो गई, इस तरह से कैनवस में आए, हॉरिजॉन्टल टूल बार के अंदर आए और वर्टिकल टूल बार के अंदर आए। F4 का बटन प्रेस किया, इसकी सब क्लास इंफॉर्मेशन में गए, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको क्या किया, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़, ओके, तमाम चीज़ें अप्लाई हो गई। इसी तरीके से आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में गए, इन बल्कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को तो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं करना, इसको डिलीट करो यहाँ से। वी आर गोइंग टू बी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ओवर देयर, देन वी डोंट नीड द रिकॉर्ड ग्रुप, सो वी कैन delete the record group. Then we move to the Windows, and in Windows सब क्लास इंफॉर्मेशन, और ये हमने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी बना ली और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये हमारे पास ओके, ठीक है, ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज बन गई, टेम्पलेट बन गया। ये तो मैंने सेव कर लिया टेम्पलेट के नाम से। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, इस्तेमाल है रीयूजेबिलिटी। इसको बंद किया, ओपन किया, टेम्पलेट फॉर्म खोला, ओपन। अब मैंने इसको सेव किया, फाइल सेव एज EMP एंट्री फॉर्म, किस नाम से मिलाया मैंने, EMP एंट्री फॉर्म। सेव एज करना पड़ेगा, अगर मैं उसको ओपन करके डेटा ब्लॉक विजिट करा के सेव कर दूंगा तो फिर मेरा टेम्पलेट फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए उसको ओपन करेंगे, पहले सेव एज करेंगे ताकि वो किसी और नाम से सेव हो जाए, और देन आप उसको यूज कर सकते हैं अपने जो भी आपका इसमें पर्पस है। अब जैसे मैं अब इसको यूज करने जा रहा हूं, अब मैंने यहाँ पे डेटा ब्लॉक को सिलेक्ट किया, क्रिएट का बटन प्रेस किए हैं, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गए, मैंने लिखा scott.emp रिफ्रेश scott tiger @orcl, next 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 finish, next 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 tabular style, next 5 records, display scroll bar, distance between record 3, next and finish. राइट, EMP को सिलेक्ट किया, अभी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, सब क्लास इंफॉर्मेशन में गए, इसको जाकर यहाँ पर प्रोजेक्ट एंट्री कर दी और ये चेंज रिकॉर्ड हो गया। ओके, इसी तरीके से इन सब को सिलेक्ट किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ में गए और सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी, हो गया जी। अब आप देख लें, ये आपका मेन कैनवस है, आपका फॉर्म तैयार। आपने इसको ओपन किया, जागो फैसल जागो। सर एक कल प्रैक्टिस करके मसला आ रहा था सर, जो हम कैंपस बना रहे होते हैं वो क्या है मॉड्यूल, सर सुन रहे हैं, सुन रहा हूँ, सुना जाता है सर मैं करना लाजमी होता है क्योंकि सर मैंने एक कैनवस में विंडोज का डबल नाम दिया तो सर उसने एरर नहीं दिया, तो मैंने सोचा सेव करना ज़रूरी हो है। एक कैनवस में 2 विंडो, हाँ मैंने शायद अच्छा दूसरी विंडो ऐड कैसे की उसके अंदर, मैं एरर सर वो एरर नहीं दिया ना, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ। तो एक कैनवस में 2 विंडो हो सकती है। सर आपने कहा था कि एक कैनवस 2 विंडो पे नहीं हो सकता, हाँ, एक विंडो में 2 दूसरी कैनवस विंडो करके दिखाना मुझे, तुमने कैसे किया? सर मैं ये कह रहा हूँ इसने एरर नहीं दिया। तो कैसे देगा जब तुमने विंडो की प्रॉपर्टीज में विंडो 1 से इसको विंडो 2 कर दिया, खत्म, तो एरर क्यों देगा? सर मैंने 2 विंडोज बनाई। अबे भले 6 बना ले भाई, तू भले 6 बना ले, जब तुमने कैनवस की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, आ गया, वाओ वाओ,
आई मीन वाओ, ये लो सर झाला कुछ ज़्यादा डार्क नहीं हो गया? बेटे, तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैंने जो बनाया था कोको टाउन। बहन के साथ बैठ के बनाया, दिमाग वो कोर्स वो कर रही थी, दिमाग मैंने खपाया था, वो भी खपा दी थी, ये नहीं कि वो भी नहीं खपा दी थी, तो चाहिए सारा काम लगे हुए थे, फाइनलाइज करने में ही मुझे 3-4 घंटे लग गए वहाँ से जाने के बाद। और एक भी एडोब फोटोशॉप वेब डेवलपमेंट 87% आई है उसकी, मजाक कोई है? हाँ चलो आ जाओ, आ देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये खूबसूरत खूबसूरत सा लग रहा है ना? वो एरर बताया कब आएगा बेवकूफ़ आदमी? अब देखो, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। इसकी सज़ा ये होगी कि तुम हम सबको अभी समोसे खिलाओगे, क्योंकि तुमने इंतहाई फजूल सवाल किया है। अब ये देखो, देखो गरीब इंसान, ये देखो मैंने कोई विंडो क्रिएट की, इसमें क्या, इस कैनवस की प्रॉपर्टीज में यहाँ से मेन विंडो के बजाय मैंने विंडो 28 कर दिया, कंट्रोल टी करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। क्या आ गया? प्राइमरी कैनवस आया ना। अब इसकी वजह भी बता देता हूँ क्यों आया। इसके पास क्यों नहीं आ रहा था, मेरे पास क्यों आया। गौर से देखना, मैंने इसके यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है प्राइमरी कैनवस में, ये अभी स्टिल इसके निकाह में है। ये इसके साथ डेट तो मार सकती है लेकिन निकाह नहीं कर सकती। आया समझ में? अब उम्मीद है कि हिसाब पे समझ में आएगा, और बोलो तो और खुल के बताता हूँ। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी यही दी थी, अगर याद हो तो। प्रैक्टिकल कभी करके नहीं देखना। अबे पागल, कैसे बेगैरत आदमी है। अगर छोड़ेगी क्या नहीं, खुद करे तो ये सही है, बीवी करेगा तो बताए ना, मारेगा उसको पकड़ के, है ना? होने दो, तुमने सवाल किया, मैंने कोई किया है। ठीक है जी, अब तुम समोसे ले आना बेटा। कितने? 1 2, वो लोग तो एक एक खाएंगे। 1 2 3 4, चल 1 2 3 4 5 6 समोसे गरीबों के लिए, एक एक ले आना, 2 मेरे लिए। तो वैसे भी 8 ही आते हैं ना। हाँ तो बस सही है, तुम खाओगे नहीं, 9 होंगे, तुम्हें इंक्लूड नहीं किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 2 8। चलो सुनाओ सही। तो सीधे सीधे दर्जन के हिसाब कर लो सर। 8 के पैसे तुम दे देना, 4 के पैसे वो दे देना। हो गया दर्जन? अब ले आना, चलो शाबाश। ठीक है जी, ये एक हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है। इसमें प्रॉब्लम सिंपल सा ये है कि मुझे हर दफ़ा टेम्पलेट फॉर्म खोलना पड़ेगा, उसको सेव एज करना पड़ेगा, और देन उसको यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ये तमाम चीजें एक जगह पे जमा करूं, सही है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट ग्रुप और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में फर्क है। ऑब्जेक्ट ग्रुप उसी टेम्पलेट फॉर्म का हिस्सा है, सही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर क्रिएट करूंगा, पहले मुझे टेम्पलेट फॉर्म खोलना पड़ेगा और देन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। देखो, एक तरीका तो ये कि मैंने सेव एज किया। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने फॉर्म खोला, इसी की नोट के नीचे एक और फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है, और देन क्या किया, यहां से इसकी विंडो को डिलीट कर दिया, राइट। अब मैं एक एक चीज यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। कॉपी करनी है कि सब क्लास करना है? कॉपी करूंगा तो क्या होगा कि इसका रिलेशन उससे खत्म। सब क्लास करूंगा तो जब मुझे ये फॉर्म खोलना होगा तो उससे पहले मुझे अपना टेम्पलेट फॉर्म को ओपन करके रखना पड़ेगा, वरना सब चीजें खराब। ठीक है, और यही चीज ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर हुई कि अगर मैंने कोई ऐसा फॉर्म बनाया है जो कि ऑब्जेक्ट ग्रुप की बेस के ऊपर बना हुआ है, तो देन क्या होगा, मुझे उस फॉर्म को वहां पे भी ओपन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, चलो एक फॉर्म बना देता हूँ टेम्पलेट के ऊपर। कैसे, यहाँ पे आपने विंडो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया,
सब क्लास कर दिया। विजुअल एट्रीब्यूट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया। प्रॉपर्टी क्लास को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया। प्रोग्राम यूनिट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप करो, जो रिक्वायर्ड है वही करना, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैनवस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया। डेटा ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया। अलर्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया। और देन ट्रिगर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया। ये देखो मेरा पूरा फॉर्म सब क्लास हो गया। लेकिन मेरी इस फॉर्म की प्रॉपर्टी अभी क्या है, इनहेरिटेड नहीं है। तो देन मैं यहाँ पे क्या, इसको मैंने इसके साथ इनहेरिट करवा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेटा ब्लॉक में आया, क्रिएट का बटन प्रेस किए हैं, ओके का बटन प्रेस किए हैं, नेक्स्ट का बटन प्रेस किए हैं। यहाँ लिखे हैं कॉड डॉट ईपीटी रिफ्रेश ऑल कॉलम्स नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। देन मेन कैनवस मैंने कहा ऑल कॉलम्स नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने कहा टेबुलर स्टाइल नेक्स्ट। कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, 5। डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड 8 होने चाहिए। डिस्प्ले स्क्रॉल बार मैंने कहा नेक्स्ट एंड फिनिश। ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। फ्रेम की प्रॉपर्टीज में क्या, जो टाइटल है, जो विजुअल डिपार्टमेंट का देखो टाइटल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा विजुअल। अब देखो, अच्छा इसने, हाँ ना, अभी तो रुक जाओ, अभी कहाँ से, अभी इसमें इतना जल्दी कहाँ से चला गया। इसको सेलेक्ट किया, फिर इन तीनों को सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, और देन सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाके उसको वहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ये हो गए हैं, ये मेन कैनवस में गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी देखो फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में वो चीज़ नहीं आई। F4 का बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखो विजुअल एट्रीब्यूट लिखा आ रहा है, फ्रेम टाइटल में डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे VA कॉमन चेंज हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया, ये एज इट इज़ यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ्रेम का जो टाइटल है, फ्रेम टाइटल ये आ रहा है, इसमें इसका फ्रेम टाइटल का फोरग्राउंड कलर कैसे करना है। तो आपने क्या किया, इसको वाइट सेलेक्ट कर लिया और देन इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो जो अनकॉमन चीज़ है, टाइटल जो एसोसिएट नहीं होगा, नहीं, मैंने प्रॉपर्टी के अंदर डाले नहीं था। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि मुझे अगर कहीं फ्रेम में डालूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा, और ये कॉमनली हो सकती हैं। तो मैं फ़ौरन गया कहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डीपीटी एंट्री फॉर्म। मैं फ़ौरन कहाँ पे गया, देखो टेम्पलेट फॉर्म में गया। अभी मैं प्रॉपर्टी में देखो, प्रॉपर्टी क्लास के अंदर फ्रेम टाइटल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रेम। ठीक है जी, अभी मैंने फ्रेम अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, अभी वो कहाँ पे आ रहा था, लेफ्ट साइड पे आ रहा था। फ्रेम अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको सेंटर में कर दिया। और इसी तरह से फ्रेम का फोरग्राउंड कलर भी होगा, यहीं कहीं होगा, देखो फ्रेम टाइटल ये सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ पर इसको हमने कौन सा कलर दे दिए हैं, वहाँ पे कस्टम 3 आ रहा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाइट 3। सही है, ये मैंने इसको सेव किया। अब आइए इस जगह पर, अभी मैंने इसके अंदर कोई चीज़ अप्लाई नहीं की है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई फ्रेम के ऊपर अपने अप्लाई नहीं किया। F4 का बटन प्रेस किया, सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाइए। अभी आप देख लो यहाँ पे फ्रेम टाइटल में क्या लिखा हुआ है, कस्टम 3। क्या लिखा हुआ है, अच्छा। अब मैं इधर गया, यहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी एसोसिएट की और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं अब वैसे ही वहाँ पर चेंज करूँगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है,
हाँ डबल स्क्रॉल बार है, वो स्क्रॉल बार की वजह से उसको एक को डिलीट कर दो। वो फ्रेम के अंदर भी वो आ गई ना स्क्रॉल बार। हाँ फ्रेम की प्रॉपर्टीज में भी तो इसकी स्क्रॉल बार आती है। ये देखो कहीं ना कहीं आ रही होगी, ये शो स्क्रॉल बार है ना, इसको आप नो कर दो। हाँ ये नेट है, इसमें से आ रही है, अब नहीं आएगी। ठीक है, तो इतने छोटी छोटी बातों पे कोई परेशान नहीं होगा। कुछ कॉमन चीज़ भी बंदे को एनालाइज कर लेना चाहिए, खुद से भी कुछ कर लेना चाहिए इंसान को। हेलो मेरा डिपेंडेबल ना हो, कल का ना को मैं मर गया फिर कैसे करूँगा, मैं तो वापस नहीं करूँगा। सही है जी, ओके। मुझे ये नहीं चाहिए, सही है। तो कहाँ पे गया मैं? सर हमें मिनिमाइज का बटन मतलब नहीं आता मैक्सिमाइज का। इधर करोगे तो आएगा, किसका भी तो दोस्त हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी पैलेट में गया, इसमें हमारे पास स्क्रॉल बार कहाँ पे है, ये है। मैंने कहा शो स्क्रॉल बार, मैंने कहा शो हॉरिजॉन्टल, मैंने कहा ना शो वर्टिकल, मैंने कहा इन दो को तो शो करो लेकिन शो स्क्रॉल बार को क्या कर दो, नो कर दो। और मेन कैनवस के बजाय इसको नल कर दिया। अभी मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया। पहले स्क्रॉल बार नज़र आ रही थी ना, अब इसको नज़र नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स, ये ऑटोमेटिक इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको यहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए। और उम्मीद है कि नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आपकी गिराने का इरादा है, इसको गिराने का इरादा है। आपके पास आता है मैसेज बार बार, मेरे पास लोग ने कुछ काम ही नहीं किया होगा। ठीक है, ये है इनहेरिशन। डिपार्टमेंट का स्क्रॉलिंग तो भी खत्म कर दिया वो है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने स्क्रॉल बार को ही खत्म कर दिया। सर अगर 5 से ज़्यादा रिकॉर्ड एंट्री करेंगे तो ऊपर कैसे जाओगे, एरो की नहीं दी हुई है गरीब लोगों। सर हमें कहा था ना वो यूजर की गिर जाओ नहीं, वो अब यूज़र को इतना फ्री नहीं करो ना, कुछ यहाँ पे भी अपने जहन में भी लड़ा लो। अल्लाह ताला ने आपको जहर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट रिकॉर्ड क्यूरी फैच एट फर्स्ट रिकॉर्ड। कलर इसकी अच्छी है ना यार, तुम्हें पिक्चर दिखा था, इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है ना। अभी रुक जाओ, वहाँ पे दिखाऊंगा, मेरे पास वहाँ पे रखी हुई है उसमें। पूरा जो प्रोडक्ट बनाई है हमने, अब यहाँ पे एक कॉफ़ी आने वाली है कोको टाउन के नाम से, उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, होगा अभी ये नवंबर के मिड में। दुबई में तो लॉन्च हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, इसके सर पे मारूं। डीबी गिलास नहीं लेनी तो मैंने बोला था जी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं ली। सही है जी। अब ऑब्जेक्ट ग्रुप को क्रिएट करते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट ग्रुप, सही है। इस पर हमने डबल क्लिक किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट हो गया। इसका नाम हमने क्या रखा, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये न्यू नहीं बनाया, इनहेरिट है ऑलरेडी। कहाँ से इनहेरिट है, रेड कलर का कहाँ है वो सिंबल है, ऑब्जेक्ट ग्रुप का है वो। अभी मैं करने जा रहा हूँ उसमें काम। इनको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इकट्ठे एक साथ नहीं आते। सही है, पहले ट्रिगर आएगा, फिर अलर्ट्स आएंगे, फिर डेटा ब्लॉक आएगा, फिर कैनवसेस आएंगे,
फिर प्रोग्राम यूनिट्स आएंगे, फिर प्रॉपर्टी क्लास आएगी, और देन विजुअल एट्रीब्यूट आएंगे, और फिर विंडो आएंगे। ये क्रिएट कर लिया आपने और इसको सेव कर लिया। ये टेम्पलेट फॉर्म क्रिएट हो गया, ये सेव हो गया। अब फॉर्म क्रिएट किया, विंडो खत्म। पहले हम लोग ने क्या क्या किया था, एक एक चीज अलग अलग फेंकी थी। अब मैंने इसको उठाया, इसको उठाए हैं और इधर रख दिए हैं, सब क्लास मारा। होता है तुम्हें डॉट नेट में ऐसा, गरीब लोग 1 रुपए की 2 टॉफी खाने वाले लोग। अब बोलो 1 रुपए की 2 टॉफी कैसे लेते हो? हैं? 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं बेटा? ये वही है, 1 रुपए की देता है और 1 लेके भाग जाता है, फिर दुकानदार 30 की खींच के मारता है। अबे मैं इतना पर्सनल नहीं होता, तू तो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, तू तो अंदर की बात बता रहा है। आधी सुबह आधी रात को, मैं तो इतना पर्सनल नहीं होता भाई। तो तुमने अपनी राज की बात इसको भी क्यों बताई जो हर जगह पे बोल देता है? इसने तुम्हारा ये तीसरा राज खोला है। तो मेरे साथ ही रह रहे हैं सब। इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे तीनों के साथ मसले हल हुए एक ही साथ, एक ही दिन हुए सब। वो भी किन तीनों के? मेरे को सॉरी, उस पर आप इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं तो उसकी गारंटी दे सकता हूँ। मैं वैसे भी आज डिस्टेंस में बैठा हूँ, इसी वजह से इन दोनों का मामला है। अच्छा तो इस वजह से लेट आया, वरना कोई इधर ही बैठा। नहीं, यहाँ पे मुनीब बैठता है हमेशा। तो मनी पता नहीं चेंज क्यों नहीं हो रहा, सब समझ नहीं आ रहा। मुनीब चेंज नहीं हो फॉर एवर है, जैसे सदाबहार का पौधा होता है ना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसने फूल देना होता है, मनी चेंज नहीं हो रहा। वही चीज नहीं होती। तो इसलिए सदाबहार का पौधा है ना, उसको सदाबहार इसीलिए कहते हैं। सदाबहार का नाम सदाबहार क्यों पड़ा है गरीबों? कभी सोचा है? क्योंकि वो हर वक्त फूल देता रहता है, हर मौसम में फूल देता है, जब भी वो सदाबहार कहलाता है। 5 पत्तियां होना जो होता है, वो गुलेबासी, वो गुले दाऊद अलग है। सदाबहार क्यों होता है गोल, उस पर पिंक कलर की पत्तियां होती हैं, वाइट कलर की पत्तियां होती हैं, और आजकल अभी क्रॉस आया हुआ है, उसमें आधे पिंक है और आधी वाइट है। ये मेरे पास ग्रेड आ गया, 3 सेंटर में तो नहीं है। कभी भी नहीं आता, उसको करना पड़ता। ये क्या होता सर, हमारे के कर तो दिया था सर आपने ट्रेन में जाके। बेटा ये सेल ग्रेड का एक अलग से बना है मेरा मुन्ना शहजादा। तुम्हें अभी से सदमा हो गया, अभी तो तुम्हें 8 समोसे लेकर आए या 4 वो लेकर आएगा। क्या आइडिया है यार जहन में, कहाँ से निकाला है मैंने और कैसे पकड़ा है। क्या मैं अप्लाई कर दिया, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, ओके जी। इसको सेव कर लिया, फाइल सेव एज, किस नाम से, 3 फॉर्म बन गए। अभी कर, फिर इसके बाद अभी एक और फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। आफ्टर 15 minutes, it is 11:23. After 15 minutes we will be back. तो उसे भी पता लगा। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट ग्रुप से फॉर्म क्रिएट हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट ग्रुप से फॉर्म क्रिएट हो जाता है और आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो देन क्या होता है। लेट्स सपोज आपने टेम्पलेट फॉर्म नहीं खोला, और आपने डायरेक्ट कौन सा खोल लिया,
cell grid entry form. You got an error and then you got nothing. पहले आपको बोलना पड़ेगा मतलब आपको पहले अपना वो फॉर्म खोलना पड़ेगा. इस एरर से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी. ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी क्या होती है कि आपकी फिजिकल लाइब्रेरी होती है जो कि अटैच हुई होती है आपके पर्टिकुलर फोल्डर के साथ. और देन जब आप फॉर्म बिल्डर बंद करते हैं और उस नॉर्मल और उसको दोबारा से रीओपन करते हैं तो ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली अटैच हुई मिलेगी आपको. और आपका फॉर्म जब भी इसकी बेस के ऊपर बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली खुल जाए हैं, खुल गए हैं. ठीक है जी. कहाँ पर छापा मारा था तुमने? हैं? क्या खुद ही आ जाते हैं? चलते हुए आ जाती हैं क्या? जल्दी जल्दी सब जगह छापा मारते हुए जाते हैं. मैं तो एक दफ़ा छापा मारने गया था, मुझे फ़ोन पसंद आ गया था उसका, रोने लग गया बंदा. चलो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं? डबल क्लिक किया, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी क्रिएट हो गई. इसको हमने डबल क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी का आपके पास पेजेस आ गए. अब आपने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के अंदर जाकर इन पेजेस का अगर आपने टैब प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो क्या है? मैंने कहा ये है ट्रिगर्स, प्रोग्राम यूनिट्स एंड विजुअल एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज़. सही है. लेबल हमने क्या दे दिया? ट्रिगर्स एंड अदर्स. सही है जी. और ये दूसरे वाले को हमने सेलेक्ट किया, इसका नाम एज इट इज़ लेने दिया. हमने हमें क्या लिख दिया? ब्लॉक एंड कैनवसेस. ब्लॉक और कैनवसेस यहाँ पे डिफाइन कर दिए. ठीक है जी. अब आप गए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के अंदर, ये है आपने इसको श्रिंक किया और ये आपने इसको बनाएंगे. आप सबसे पहले आपने ट्रिगर्स एंड अदर्स को सेलेक्ट किया तो आपने ट्रिगर्स उठाए, इधर फेंक दिया. प्रोग्राम यूनिट उठाया, इधर फेंक दिया. प्रॉपर्टी क्लास उठाई, इधर फेंक दी. और विजुअल एट्रीब्यूट उठा के आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया. ब्लॉक एंड कैनवसेस में आपने क्या किया? अलर्ट्स उठाया, यहाँ पे रख दिया. जब ब्लॉक उठाया यहाँ पे रख दिया, कैनवस उठाया यहाँ पे रख दिया और विंडो उठाई यहाँ पे रख दी. ठीक है जी. ये आपके पास क्रिएट हो गई. आपने यहाँ पर इसको कंट्रोल W किया और इसको यहाँ पर जाकर आपने इसको सेव किया. अब वो पूछा कि किस नाम से सेव करना है तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी. ये क्रिएट हो गई. मैंने .olb लिखवाया मैंने पहली क्लास में, अगर याद हो तो. ये मैंने फॉर्म बिल्डर बंद कर दिया. अब जब नेक्स्ट टाइम मैं फॉर्म बिल्डर खोलूंगा तो आप देख सकते हैं वो लाइब्रेरी यहां पर अटैच हुई मिले हैं. तो अब इससे एसोसिएट जितने फॉर्म होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे? चलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है जी. अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मॉनिकर रेगुलर ट्रैक बैच 69 मॉर्निंग फॉर्म्स क्लास 11. इस क्यूरी में क्या लिखा हुआ भाई? क्रिएट टेबल यूज़र अंडरस्कोर इन्फोस. ठीक है जी. एक टेबल यूज़र अंडरस्कोर इन्फोस क्रिएट किया हुआ है और क्रिएट टेबल यूज़र अंडरस्कोर राइट ये भी फाइन किया हुआ है. क्रिएट सीक्वेंस यूज़र अंडरस्कोर कोड स्टार्ट विद दिस. और यहाँ पे करें क्रिएट टेबल लॉग emp हिस्ट्री सेलेक्ट स्टैटिक e डॉट sys date. पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें डिफाइन की हुई हैं. ये मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है. ओके. अच्छा जी. और इसमें स्क्रिप्ट मेन मेनू है.
क्रिएट मेन मेन्यू दिस और ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। अभी फ़िलहाल अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसको भी यहीं पे रहने देते हैं। अभी ये आपका फॉर्म बन गया, ठीक है। अच्छा, मुझे करना क्या था, मुझे करना ये था कि ऑरेकल रेगुलर ट्रैक में आकर बैच 68 में इवनिंग में जाकर फॉर्म्स राइट्स में जाकर आखिरी की ये है कंट्रीज रीजन इन्फो, पैरामीटर डिपार्टमेंट डिटेल, लॉग ऑन स्क्रीन, एम्प्लॉय इन्फो, कंट्रीज एंड रीजन इन्फो। अच्छा, ये तो सबसे आखिरी वाली क्लास है ना। हाँ, ये 12वीं क्लास ये रही। ये अभी सब चीज़ें यहाँ पे बन गई, स्क्रिप्ट मेन्यू बन गया, टेम्पलेट फॉर्म बन गया। ओके जी, 11वीं क्लास में भी यही चीज़ बनी है। एंड देन इसमें एक सर्चिंग का फॉर्म मैंने बनाया था, कहाँ गया? तुम लोग की क्लास में करवाया है, इनकी क्लास में करवाया था? नहीं, देखा या अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। कहाँ पे लिखा हुआ? ये रहा सर्चिंग फॉर्म, कंट्रोल C किए हैं और ये सर्चिंग फॉर्म मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सर्चिंग फॉर्म में है क्या, सही है, खोल के देखते हैं। देखिए, अभी मैं ये फॉर्म जो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें होती हैं फॉर्म बनाने की। हाय 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 16 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी सब चीज़ें यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं। ओके जी, कोई इशू नहीं है, कंट्रोल W करो। पहले यहाँ पर एक मिनट, इसको यूज़ करने से पहले ये कौन सी 69 मॉर्निंग है ना, मुझे कहाँ से मिली थी वो फाइल सर्चिंग वाली? 67 से इवनिंग में और फॉर्म्स के अंदर क्लास 14 ह्यूमन रिसोर्स सोर्स और ये है ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ओपन का बटन प्रेस किया। ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपको दे रहा हूँ ताकि इसको भी रीड आउट कर लेना, ठीक है जी। वह 67 ही ओपन कर लिया। अब सर्चिंग फॉर्म खोलते हैं हम। कंट्रोल ब्लॉक में ये मैंने सर्च ऑप्शंस बनाए थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इन सब को सब क्लास इंफॉर्मेशन में से प्रोजेक्ट दूसरी मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया भाई, ठीक है। और कैनवस में भी जाकर
इसमें सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर ढंग की चीज़ें तो नजर आए। वो क्या है, अप्लाई हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है क्या? चलो नहीं हो। शो मैसेज, अलर्ट इनिशियल, ये सब क्या चीज़ बनाई थी मैंने? तुम्हें कुछ याद है? रूटीन पैटर्न, रिटर्न मैसेज, याद तो नहीं होगा तो। जी जी, फॉर्म्स एंड मिस हो गया था। अच्छा, तुम्हारा फॉर्म्स एंड में मिस हो गए थे। दैट्स गुड। ट्रिगर्स में ये शो मैसेज, प्रोग्राम यूनिट में जा रहे हो, उसको कॉपी कर दो। शो मैसेज में क्या हो रहा है भाई? अच्छा 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 अच्छा, अलर्ट टाइटल में है ना। और ये मेरे ख्याल में हम लोग ने किया हुआ है। अलर्ट रन टाइम मैसेज है, देखा? 1 2 एरर मैसेज और टेक्स्ट मैसेज, चलो सही है, ये बनाया हुआ है हमने। ओके, शो मैसेज की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो अब दफ़ा करो इस चीज़ को, जो काम करना है पहले उस पर आ जाते हैं। हमने ये करना है कि एक जनरल फॉर्म बनाना है कि जिसमें सर्चिंग के ऊपर सारा गेम होगा। कैसे? देखो, मैं फाइल में गया, ओपन किया मैंने, अभी फ़िलहाल यहाँ पे चल जाता हूँ, कहाँ पर? बैच 68 के इवनिंग में जाके फॉर्म्स रिपोर्ट और डेट ऑफ मॉडिफाइड 11/12, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, देखो HR प्रोजेक्ट इवनिंग में गया, 11 में कोई नहीं है, 12 में ये पड़ा हुआ है, और 13 में चेक HR। ऑब्जेक्ट HR प्रोजेक्ट डॉट OLB, ये मेरे पास एक कैनवस है, ये अदर्स हैं, और ये प्रोग्राम यूनिट्स हैं। ठीक है जी। अब इसमें मैंने कौन सा फॉर्म का भी कैलेंडर खोला था ना, शो कैलेंडर, calendar.olb और calendar.ये, चलो इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम लोग को दे रहा हूँ कैलेंडर कंट्रोल का फाइनल फॉर्म जो मैंने बनाया है। यहाँ पर देखो कहीं कैलेंडर नज़र आ रहा है, वर्किंग विद लॉब्स है, ओके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट में गए तो स्टैटिक डॉट OLB फॉर्म करो भाई, ये आ रही है, ओके 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 ओके। ये 6/16/6 डेट ऑफ मॉडिफाइड को भी देखो, जो आखिरी दफ़ा ये 21/7/28, ये तो आज की है ना, ये आज की है, ये रही कैलेंडर। अब ये किस जगह पे मौजूद है जनाब? ये वेब UTL F के अंदर मौजूद है, ओके जी। आ जाए यहाँ पर,
यहाँ पे W प्रेस किया, ये है कैलेंडर। हाउ टू कैलेंडर एम्प्लेट इन द फॉर्म, वो भाई चल का डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपने मेथड इसको यहीं पे एज इट इज़ फॉलो करना है जैसे आपने इसमें करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन हुई हुई होंगी, तमाम चीज़ें मेथड्स वगैरह सब दिए हैं। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको बंद करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से गया, क्योंकि मैंने ही जो करवाया है बंदे को, ये है फाइनल कैलेंडर। इसको सिलेक्ट किया, ओपन फाइल लोकेशन में चले गए, ये है फाइनल कैलेंडर, ठीक है। फाइनल कैलेंडर डॉट FMB, ये रही कैलेंडर की ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। इसी तरीके से यहाँ पर कैलेंडर की एक अदद PLSQL लाइब्रेरी भी मौजूद होगी, नहीं है? चलो कंट्रोल C किया, बंद हो गया भाई। ये है आपकी फॉर्म क्लास नंबर 11 और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। फॉर्म बिल्डर में गया, ओपन किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को ओपन करके verse 69 forms and then class 11, ये है कैलेंडर को ओपन कर दिया, ठीक है जी। फिर मैंने ओपन किया किसको, अब ये PLSQL लाइब्रेरी का एरर इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, फाइनल कैलेंडर, ओके, दैट्स इट। अब इसमें है क्या, देखो अब ये बना कैसे और इस्तेमाल कैसे होगा। देखो अभी मैं जो सिर्फ आउटपुट दिखा रहा हूँ वो तुम लोग देख लो कि ये आउटपुट ऐसा होगा। अब ये बनेगा कैसे और इस्तेमाल कैसे होगा ये मैं अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह PLSQL लाइब्रेरीज स्टार्ट करेंगे और फिर वहीं से फॉर्म से किस से कॉल करते हैं और राइट्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा परफॉर्म करेंगे। और ये हमारा वेब यूटिलिटी का प्रैक्टिकल है कैलेंडर कंट्रोल का। देखो ये मेरे पास ब्लॉक्स हैं, मैंने फ्रॉम डेट का बटन प्रेस किया, कैलेंडर एक्टिव हो गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, जनवरी 1981, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट की, मैंने कहा चलो जनवरी 1981, ओके। एंड डेट कब तक का चाहिए, अब तुम्हें अगर पीछे करना है, आपने कहा कि नहीं मुझे अगस्त 2013 नहीं बल्कि ये चाहिए मुझे अगस्त 1994 का 30 सेलेक्ट किया। फिर आपने इसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 31 तारीख तक आपने डिफाइन कर दिया और ओके का बटन प्रेस कर दिया, आ गई एग्जीक्यूट। अब ये हुआ कैसे, सवाल ये है, ये तो बन गया, आपने कहा ओके फाइन ये आ गया, ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। वंस अगेन मैं क्या करता हूँ, अपना एम्प्लॉय एंट्री का टेम्पलेट फॉर्म खोलता हूँ, इसमें डबल स्टैंड है ना, कोई इशू नहीं है, not a good or not a bad issues, it is very simple and it's very employ entity form, ओके। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कैनवस पे आया, मेन कैनवस पे आ गया, ठीक है जी। हाईलाइट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको यहाँ पर डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दिया ताकि इसके ऊपर कोई नेविगेशन ना ही जाए, सही है। ये करने के बाद इनको थोड़ा सा बाहर की तरफ खिसका दिया, ये खिसक गए। ये सेलेक्ट किए हैं,
और इनको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रा इसकी हाइट और विड्थ को नोट कर लो कितनी है। कितनी है? 16 है। हाइट कितनी है? 16 है, ठीक है। बस हाइट को याद रखना, हाइट कितनी है? 16 है। ये बटन क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मार दिया, आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या, मैंने कहा पुश बटन है जनाब, पुश बटन है, पुश बटन है। सब क्लास इन्फॉर्मेशन में जाकर मैंने इसको क्या बताया, भाई इसको किसी के साथ एसोसिएट कर दो। ये तमाम चीज़ें आ गई। कीबोर्ड नेविगेशन नो कर दिया, माउस नेविगेशन नो कर दिया। लेबल मैंने क्या दे दिया, सी फॉर कैलेंडर, ठीक है जी। और इसका हाइट कितना दे दिया, 16। अब विड्थ मुझे देनी है तकरीबन 25। 90 है तो उसको 90 देने का भाई, मैं क्या करूँ, 90 है तो भी। अभी तो मुझे इसको छोटा सा मुन्ना सा बच्चा बनाना है। ये मुन्ना सा बच्चा क्या दोनों में अभी फिक्स नहीं हो रहा है, ये और छोटा करना पड़ेगा। 25 से इसको 20 कर देता हूँ, 20 ये हो गया फिक्स। अब देखो ये अजीब सा लग रहा है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, अब ज़रा गौर से देखना, इसमें डिस्टेंस बिटवीन डॉट कितना है, 3 है। तो इसकी बटन की प्रॉपर्टीज़ में गए, इसका नाम ठीक है जी, ये हो गया सेट। अब अगर तुम फ्रेम को छेड़ोगे तो ये छिड़ जाएगा, तो इसको हाई रेट को नीचे लेकर आ जाओ ताकि इसके साथ ही अटैच है। बिल्कुल एक्यूरेट करना है, इसको सेलेक्ट करो। ये भी बताऊंगा। क्या प्रेस किया था मैंने, बताओ? सिंगल एरो। अबे यार, ए कीड़े ले, खाली है क्या? चौक क्लियर कर दिया भाई। बहुत जोर की आ रही है तो बेटा फिर जाओ बाहर, यहाँ पे क्यों नींद आ रही है? क्यों, खैरियत? कल टाइम नहीं है? सुना है तुम्हारे यार रौनक शब्द लगी है तुम्हारे पास रात को। रिजल्ट आ गया? ओह गॉड, क्या हुआ? कहाँ से बताओ, साइड बताओ। नंबर याद नहीं है इसका। तू साइड ले ले सारी उसकी। सर मैंने भी जो इस बार मुझे चले दोनों वाकई में साथ कंफर्म हो गया, यानी याराना 3 बन रही है यहाँ पर। आप हमारे बीच में आ जाओ। वो प्रियंका चोपड़ा है जो बीच में आएगी। मैं देख कैसी बातें कर फैसल, तुम्हारे बारे में क्या इम्पैक्ट है। देखो मैं तुम्हें ज़्यादा देर सेव नहीं कर सकता इन लोग के साथ। आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा सेव नहीं कर सकता इन लोग। तो अपने जिम्मेदार खुद हो। वैसे तो तुम्हारे पास ये लोग आएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उठा के इनको गाड़ी के नीचे रखना है और ऊपर से चढ़ा देनी है गाड़ी, है ना। ये कैलेंडर को ऑब्जेक्ट ग्रुप पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सब क्लास कर दिया, बन गया कैलेंडर, ख़त्म, छुट्टी, अल्लाह हाफ़िज़। EMP पे ऊपर ले गए, सही है। ब्लॉक को आपने अपना ऊपर रखना है, सही है, और कैलेंडर ब्लॉक को कंट्रोल ब्लॉक के भी नीचे रखना है। इस तरह से मेन कैनवस टॉप के ऊपर, ताकि आपका कैनवस टॉप पे रहे। इस तरह से विंडो में मेन विंडो टॉप पे रहेगी। ये आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, सही है। इसको हम कॉल ऐसे करेंगे कि फाइनल को खोला, फाइनल को खोलने के बाद इसको
इसमें किसको किसमें इसमें, हाँ ये है ना फ्रॉम डेट, बटन फ्रॉम डेट, इस ट्रिगर को यहाँ से ओपन कर लो, यहाँ से कंट्रोल ए की कंट्रोल सी कर लिया, इसके बाद इसको बंद कर दो और देन इसको इसमें वैन बटन प्रेस में कंट्रोल वी कर दिया। अच्छा जी, अब आप क्या चाहते हैं, जो डिस्प्ले डेट आए वो करंट मंथ की पहली तारीख आए या करंट डेट ही आए या करंट ईयर की पहली तारीख आए? करंट डेट है। करंट डेट, ओके। एक तो तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पर टू डेट हार्डकोड वैल्यू दे दी, उसको डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे चला जाएगा। वरना दूसरा तरीका क्या है कि मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर रिमार्क्स लगा देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिस डेट। ठीक है जी। अब इसमें ये गेट कैनवस प्रॉपर्टी आ गया, इसमें कंट्रोल फॉर्म्स डेट। अब इसमें वैल्यू किस में भेजनी है, मैंने कहाँ पे भेजो भाई, मैंने कहा कि EMP का ब्लॉक है, उसके अंदर एक फील्ड है हायर डेट, वहाँ पर इसको दे दो। ओके कैंसिल हाईलाइट वगैरह ये सब, वी अंडरस्कोर हाईलाइट को अगर ट्रू कर दें, हाईलाइटेड डेट, इसको मैंने कंपाइल कर दिया। ये डेट LOV डॉट गेट डेट क्या है? कौन सा सर ये डेट अंडरस्कोर LOV डॉट गेट डेट कहाँ पे है, सर ये जब हमने सिस डेट निकाला डेट अंडरस्कोर LOV, दिस इज आ बिल्ट इन पैकेज कैलेंडर में। कैलेंडर के लिए, और उसका फंक्शन ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप प्रोग्राम यूनिट्स के अंदर आएंगे तो ये रहा डेट LOV पैकेज। जब मैंने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी जो ड्रैग एंड ड्रॉप की थी उसके अंदर ये सब चीज़ें बिल्ट इन हुए हैं। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर फाइल में जाकर सेव एज इसी के नाम से सेव कर दूँ या किसी और नाम से करूँ, सेव कर लेता हूँ। चलो बस कंट्रोल R कर दिया। अब ये आ गया एरर, गो टू एरर। क्या कह रहा है कि क्यों भाई, क्या हो गया इसके अंदर, कंपाइल करो, फाइनल खुला हुआ है, यहाँ पे भी तो वही प्रोग्राम यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे क्या मसला है भाई इसका, कंट्रोल शिफ्ट के run new form instance, date button block, get block property date underscore button underscore block। ये रहा, एक मिनट, एक 1 सेकेंड। फाइनल में जाके जरा सिचुएशन देखो, कंट्रोल है, EMP है, डेट कंट्रोल है, फिर डेट बटन ब्लॉक है, यही चीज़ है। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ क्रिएट की है, ये EMP है, ये कंट्रोल है। चलो मैं कंट्रोल को ऊपर भी रखो, बेल अंडरस्कोर कर पैकेज, कोई इसमें कोई पैकेज तो कॉपी, अच्छा 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 अच्छा।
ये कौन से ट्रिगर वहाँ पे मेरे पास चलेंगे? यहाँ पे तो इतने छोटे छोटे से हैं। कंपाइल करो इसको। डेट बटन अंडरस्कोर ब्लॉक फाइनल में गए, डेट अंडरस्कोर बटन ब्लॉक। और अगर मैं ट्रिगर्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ, पेरेंट इज सब क्लास। इसको भी मैंने सब क्लास ही बनाया है या इसको इट इज सब क्लास? यस इट इज सब क्लास। एक मिनट, इसमें ग्रेविटी में था ना एफ के, मैंने फाइल कहाँ से उठाई थी? फाइनल कैलेंडर study.fmv से उठाई थी। ये है ओपन फाइल लोकेशन। यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये देखो गौर से, मेरा यही पैकेज है और फॉर्म कौन सा है? फाइनल कैलेंडर। इसमें ना लाइब्रेरीज अटैच है ना कुछ है। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट के करता हूँ, इट्स रन सक्सेसफुली। अगर गौर से देखा जाए तो यही ऑब्जेक्ट ग्रुप्स है ना कैलेंडर का, यही कॉपी किया था मैंने। चलो एक लम्हे के लिए मैं इसको यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट ग्रुप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कैलेंडर को डिलीट, ऑल गॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल टी करूँ, ये मेरा अभी इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने वन मिनट प्रेस के ऊपर ट्रिगर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको वंस अगेन रिमार्क्स लगा दूँ, ओके, एंटर, नल, ये स्टैक स्लैश और ये स्लैश स्टैक, कंपाइल हो गया, ओके जी। अब मैं इसको कंट्रोल टी किया, नॉर्मल बिहेवियर, ओके। अब देखना मेरे से कोई गलती ना हो रही हो, मैंने इसको यहाँ से उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसको कॉपी कर देता हूँ। क्या कर दिया? कॉपी कर दिया, ताकि इसकी नरेशन यहाँ से ख़त्म, ये हो गई। चले मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, मैंने कंट्रोल टी, मैंने क्या किया? सिर्फ कंट्रोल टी किया। अब अगर मैं इसी को कैनवस में जाऊँ, कहाँ गया? मेन कैनवस। यार ये तो इंतहाई फुजलियात है। मैं यहाँ से इसको और यहाँ पर इसको
120 and 2. Alex उतरी नहीं. Now we can start the rendering option and then कैसी आवाजें निकाल रहा है भाई ये. Why are you making this type of noise? I don't ever know. What is the current situation? 7001 clerk 1188. ये कलंदर को प्रेस किया. क्या लिखा है? Unable to resolve to item control dot form date. ओके आ गया आज का. मैंने 5 जगह सेलेक्ट किया. ओके और ओके का बटन प्रेस कर दिया. इतना खुश क्यों हो गया था मैं? यहाँ पे देखो कहीं कंट्रोल डॉट फॉर्म्स डेट. ये देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक्सपोजिशन गेट करने के लिए emp डॉट hire date. ठीक है. emp डॉट hire date और emp डॉट hire date. Control T Control R. क्योंकि एक्सपोजिशन बाय पोजीशन गेट करके वो हाई डेट के सामने ही लेकर आएगा. अभी वो कंट्रोल के ब्लॉक की फॉर्म्स और उसको ढूंढ रहा था जो कि वहाँ पे गिवन नहीं है. डोंट बी ब्लॉक 7000. अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया. Unable to resolve reference to item emp.date. emp dot की डेट कहाँ पे डिफाइन होगा? डेट. अच्छा एक मिनट ज़रा इसकी स्ट्रेटजी देखो. फाइनल फॉर्म को खोलो. इसमें कैनवस में जाओ. कैलेंडर के अंदर एग्जीक्यूट पे क्या लिखा हुआ है मैंने? ठीक है. ओके इसमें बटन डेट. ठीक है ये मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया. फंसते हैं तो बेटा ऐसे ही फंसते हैं. होने पे आए हो जाती है, नहीं होने पे आए ऐसे ही फंसते हैं. अब कोई एरर नहीं आया. और 01843. अच्छा एक मिनट. इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो डिस्प्ले आइटम है और
यस, अगर ये अभी नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, तो उसमें अभी ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है ना। तुम लोग के वक्त तो हो गया था ना ये सब। सर आपने सब बनाया होगा, मैं सब कुछ बनाया होगा। नहीं नहीं वैसे ही। नहीं यार, ये देखना पड़ेगा इसमें क्या मसला आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा कि ये क्यों ड्रामेबाजी कर रहा है। एक मिनट, जहाँ तक मैं समझाऊँ इस बात को कि इसमें एरर इनपुट आ रहा है फाइनल में। अगर मैं कैनवस में जाऊँ और इसकी डेटा टाइप देखूँ तो ये मुझे देगा डेट या करेक्टर। फॉर्म्स डेट है, टेक्स्ट आइटम है, डेट है, और फॉर्मेट मास्क क्या है, DDMON RRRRR। अच्छा ठीक है, ओके। अगर एक लम्हे के लिए हाई डेट को मान लिया जाए, ये कैलेंडर कंट्रोल के अंदर, अच्छा अगर मैं इसको कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रख दिया मैंने, तो कंट्रोल ब्लॉक में था ना, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका कीबोर्ड नेविगेशन नो, माउस नेविगेशन नो, ओके। एंड देन हाई डेट की प्रॉपर्टीज़ में गया, इसका मैंने इसको कीबोर्ड नेविगेशन नहीं, इनेबल्ड इसका क्या कर दिया, नो कर दिया, और रिक्वायर्ड फॉर्मेट मास्क में जाना है, इट इज़ DD1 1 2 3 4, ये चीज़ डिफाइन कर दी, ये हो गई। इसको सेव किया और इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है जी। इधर गया, इसको रिफ्रेश किया, do not block, यार मैं तुम्हें देख के बताता हूँ इसको, ठीक है। इसको भी मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं जितना करूँगा ये फंसता ही आएगा। इसका सही तरीका ये है कि इसको बंद करो और फॉर्म क्लास 11 को कॉपी किया, डी पर आए, वह 69 मॉर्निंग, और न्यू फोल्डर के नाम से बनाए हमने क्लास 11, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। इसको मैंने कर दिया है